नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में साथियों हम 9 मार्च 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथियों, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। साथियों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि मूल्यांकन किसी की शक्ति तथा कमजोरी उसकी कमियों और अच्छाइयों का दर्पण है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा। आपके सामने इसमें क्वेश्चन है, मूल्यांकन किसी की शक्ति तथा कमजोरी उसकी कमियों और अच्छाइयों का दर्पण है। ऊपर दिए गए कथन का किसका है साथियों, आपको बताना है कि ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो मार्स और विंगो, मंटेंसरी, वुडवर्ड और पावलार। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा साथियों। करेक्ट आंसर होगा मार्स और विंगो, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि पराजित पीढ़ी के नाम किसके द्वारा रचित निबंध है। पराजित पीढ़ी के नाम जो है किसके द्वारा रचित निबंध है। मनोज सोनकर, मनोहर श्याम जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी और हरीश नवल। ठीक है साथियों, 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो रविन्द्रनाथ त्यागी इसका सही उत्तर होगा साथियों। पराजित पीढ़ी का नाम किसके द्वारा रचित निबंध है, तो रविन्द्रनाथ त्यागी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ही कक्षा में कोई छात्र शुद्ध लेखन करता है और कोई अशुद्ध लेखन करता है, तो यह सिद्धांत क्या कहलाता है। चयन का सिद्धांत, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, वैश्विक विभिन्नता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा साथियों, वैश्विक विभिन्नता का सिद्धांत इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय में आने वाले पत्रों की सूचना जिस पुस्तिका में लिखी जाती है उसे डैश कहा जाता है। पत्र रजिस्टर, आवक रजिस्टर, जावक रजिस्टर, सूचना रजिस्टर। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा, कार्यालय में आने वाले पत्रों की जो सूचना होती है किस पुस्तिका में लिखी जाती है, तो आवक रजिस्टर में इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने वाले सामग्री हैं उपयुक्त सभी, केवल ब्लैक बोर्ड, केवल पाठ्य पुस्तक, केवल मानचित्र। ठीक है, तो शिक्षक को प्रभावशाली बनाने वाले सामग्री क्या है साथियों, तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। शिक्षण विधियों का प्रयोग करके वक्त बच्चों के किन बातों के विशेष ध्यान देना चाहिए। उपयुक्त सभी, केवल कठिनाइयाँ, केवल त्रुटियाँ, केवल रुचि। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी होगा साथियों। शिक्षण विधियों का प्रयोग करके वक्त बच्चों में उपयुक्त सभी बातों का जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने दिख रहा है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर गियसन, राहुल संस्कृतायन। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका सही उत्तर होगा, डॉक्टर ग्रियर्सन इसका करेक्ट आंसर होगा। 8वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस प्रगतिवादी कविता का उपनाम सुमन है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रामेश्वरम सुख, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह और त्रिलोचन। सही उत्तर होगा साथियों शिवमंगल सिंह इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखन में किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। उपयुक्त सभी, केवल वर्तनी, केवल वाक्य रचना, केवल विराम चिन्ह। तो लेखन में किस प्रकार की अशुद्धि होती है साथियों, तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारे सामने है, विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए लिखा गया पत्र किस प्रकार का पत्र माना जाएगा। कार्यालयीन पत्र, व्यक्तिगत पत्र, शिकायत पत्र, प्रार्थना पत्र। तो साथियों, इसमें जो सही उत्तर आपको लगेगा इसका करेक्ट आंसर होगा प्रार्थना पत्र।
प्रार्थना पत्र कहा जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें से कौन सी विशेषता जो है रेडियो नाटक की है? रेडियो नाटक में ध्वनि और शब्द ही प्रमुख साधन होते हैं। रेडियो नाटक में एक ही पात्र होते हैं। रेडियो नाटक में व्यंग्य की आवश्यकता नहीं होती। रेडियो नाटक में संगीत आवश्यक नहीं होते। तो इसमें से कौन सी विशेषता होती है साथियों? तो रेडियो नाटक में ध्वनि और शब्द की प्रमुख साधन होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दिख रहा है, कलात्मक, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, भाषा का क्लिष्टीकरण होना, संपूर्ण पाठ्यक्रम व्यवस्थित ढंग से अग्रसित होना। तो सही उत्तर होगा भाषा का क्लिष्टीकरण होना, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने दिख रहा है कि अवधि किस वर्ग या उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो अवधि जो है ये किस भाषा का है साथियों? तो पूर्वी हिंदी माना जाता है इसको। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने दिख रहा है कि महिला सशक्तिकरण पर लिखित निबंध किस श्रेणी में आएगा? ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक मुद्दे में संबंधित, बी नंबर है उपयुक्त किसी से संबंधित नहीं होगा, सामाजिक मुद्दों से संबंधित होगा, महिला से संबंधित। तो महिला सशक्तिकरण जो है निबंध किस श्रेणी से आएगा साथियों? तो सामाजिक मुद्दे से संबंधित, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि किस श्रेणी के निबंध गंभीर मनन और बौद्धिक चिंतन के युक्त होते हैं? संश्लेषणात्मक निबंध, विश्लेषणात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध। सही उत्तर होगा विचारात्मक निबंध, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 कि विचारात्मक निबंध में गंभीर मनन और बौद्धिक चिंतन युक्त होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आदरणीय महोदय संबोधन किस प्रकार के पत्र में प्रयुक्त होता है? कार्यालयीन पत्र में, पारिवारिक पत्र, छात्रों को पत्र और विज्ञापन। ठीक है, तो आदरणीय महोदय ये जो संबोधन है वो किस पत्र के लिए किया जाता है? तो कार्यालयीन पत्र के लिए किया जाता है, जो कार्यालय में पत्र लिखे जाते हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं साथियों कि किस छंद के 6 विषम चरण के प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण जो होते हैं उलाला के होते हैं? तो दंडक छंद, छप्पय छंद, घनाक्षरी छंद और कवित्र छंद। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों छप्पय छंद, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, इसका करेक्ट आंसर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने दिखा हुआ है, गद्यांश लिखा हुआ है साथियों, और इसमें बताना है कि उपयुक्त परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो वीडियो को पुश करके आपको 1 से 2 बार इसको जरूर पढ़ना है। इससे रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गद्यांश में दिए गए पद जो है अंतर विरोधक से क्या आशय है? विरोधी गुण, प्रसिद्ध, अभिजातक और उपनिवेशक। तो सही उत्तर होगा विरोधी गुण, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, इसका करेक्ट आंसर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने दिख रहा है कि गद्यांश के अनुसार अमीचंद ने कौन सा कृतित्व किया था? ठीक है, तो अभिजातक संस्कार, इसमें अंतर्विरोधी थे, उन्होंने व्यक्तिगत एवं फड़कपन था, उपनिवेशवाद को स्थापित होने में सहायक। तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका 4, उपनिवेशवाद को स्थापित होने के सहायक, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को देना है कि गद्यांश के अनुसार भारतेंदु ने किसके विरुद्ध वैचारिक जमीन तैयार की? तो इसका जो ऑप्शन है आपके सामने 4 दिख रहा है और इसमें चारों ऑप्शन में से इसका जो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा, उपनिवेशवाद, इसका सही उत्तर है। क्या हो जाएगा साथियों? उपनिवेशवाद। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने दिख रहा है, वही पैराग्राफ हमारे सामने, इसको एक बार आप जब पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। लिखा हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। इसमें से आपको पढ़ने के बाद इसका सही उत्तर क्या लगता है शीर्षक? भारतेंदु का जीवन संघर्ष क्या होगा? भारतेंदु का कृतज्ञ,
वैचारिकता एवं भारतेंदु, संस्कार और भारतेंदु। तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर इसका सही उत्तर है, भारतेंदु का कृतित्व इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतेंदु के व्यक्तित्व की कौन सी दो विशेषता यहाँ बताई गई है। गोपाल चंद के पुत्र थे, वे फड़क और मस्ती से भरे हुए थे, अमीर चंद के वंशज थे ये, और उपनिवेशवाद के विरुद्ध वैचारिक जमीन तैयार की। तो सही उत्तर होगा ये फड़क और मस्ती से भरे हुए थे। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया कि नए युग में जिस नवीन ढंग से निबंधों का प्रचलन हुआ है और यह व्यक्ति के स्वाधीन चिंता के उपजनक हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने दिख रहा है कि एक अच्छे सामाजिक पत्र में निम्न में से कौन सा विशेषताएं नहीं होती हैं। राष्ट्रीय, ममत्व और कवित्र। दूसरा लिखा हुआ है सौजन्यता, सहृदय और शिष्टता, अपनत्व, तथात्मक और वैचारिकता। फोर्थ नंबर है भाषा, व्याकरण और हाशिया। तो सही उत्तर होगा साथियों सौजन्यता, सहृदय और शिष्टता इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने दिख रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस के 7 कांड हैं, इसमें से निम्न में से कौन सा सही है। तो आपके सामने इन चारों में से कौन सा सही है साथियों। तो रावण वध कांड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें से इन चारों में से रावण ये वाला जो कांड है नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नीचे दिए गए आपको पंक्ति में से अलंकार बताना है साथियों कि इसमें से कौन सा अलंकार है। ठीक है, ये चारों में पंक्ति आपके सामने दिख रही है, इन पंक्ति को आप पढ़िए और इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। विवक्षा अलंकार, विभावना अलंकार, संदेह अलंकार और उपमा अलंकार। चारों में से सही उत्तर होगा विभावना अलंकार इसका सही उत्तर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण नहीं है। अंत्याक्षरी, पत्र लेखन, घटना वर्ण, चुटकुल्ले सुनाना। तो मौखिक अभिव्यक्ति का जो उदाहरण है वह पत्र लेखन नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। औपचारिक पत्रों में पात्रक लिखना क्यों अनिवार्य है। आकृष्ट करने के लिए, सहृदयता दिलाने के लिए, संदर्भ के लिए, बाहरी सजावट के लिए। ठीक है, तो संदर्भ के लिए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने दिख रहा है कि भाषा विकास का दूसरा चरण है सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो सही उत्तर होगा भाषा विकास का दूसरा चरण है बोलना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। भाषा शिक्षण के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। उपयुक्त सभी केवल छात्रों की असफलता को जानने में, केवल छात्रों की क्षमता और कमजोरियों को जानने में, केवल शिक्षण प्रक्रिया को सफल एवं प्रभावी बनाने में। तो सही उत्तर होगा भाषा शिक्षण के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। इन चारों ऑप्शन इसका जो थर्ड तीनों ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा साथियों। भाषा शिक्षण के बोलचाल के सिद्धांत द्वारा क्या होता है। तो भाषा सीखने में कम समय लगता है, भाषा सीखने में अशिष्टता होती है, अतिष्ठता होती है, भाषा सीखने की कठिनाई होती है, भाषा सीखने में कठिन समय लगता है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण को बोलचाल के सिद्धांत द्वारा क्या होता है साथियों। तो सही उत्तर होगा भाषा सीखने में कम समय लगता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 32 दिख रहा है कि रेडियो का उदाहरण है, इनमें से कोई नहीं। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री। तो रेडियो का उदाहरण क्या है साथियों। तो सही उत्तर होगा श्रव्य सामग्री इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है 33 नंबर कि कथाकार प्रेमचंद्र का जन्म इसमें से किस गांव में हुआ था। बनारस, इलाहाबाद, लम्ही और मेदिनीपुर। ठीक है, तो कथाकार जो प्रेमचंद का जो जन्म है वो किस गांव में हुआ था। तो लम्ही इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसका करेक्ट आंसर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर देखते हैं साथियों। इसमें हम आपको बता दें कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम 30 से आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से या चैनल पे जाके आप इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि संपादन को लिखे जाने वाले स्पष्टीकरण पत्र का मूल उद्देश्य क्या होता है? भ्रांतियों का प्रतिवादन करना, उत्तर मांगना, इतिहास बताना, विज्ञापन देना। तो सही उत्तर होगा भ्रांतियों का प्रतिवाद करना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं? उपयुक्त सभी, केवल सुनकर, केवल लिखकर, केवल बोलकर। तो बच्चे भाषा का प्रयोग उपयुक्त सभी तरीके से करते हैं, सुनकर भी किया जाता है, लिखकर और बोलकर भी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 दिख रहा है, निम्नलिखित में से किस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक मगड़, एक भगड़ एवं एक नगड़, दो तगड़ तथा दो गुरु होते हैं तथा वह 17 वर्णों का होता है? तो इसमें बताना है कि कौन सा छंद होगा साथियों। तो मंद्रकांता छंद, मंजू भाषणी छंद, शिखिरनी छंद और मालिनी छंद। ठीक है, तो सही उत्तर होगा साथियों मद्रकांता छंद इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें से ये क्रमशः होते हैं एक मगड़, एक भगड़, एक नगड़, दो तगड़ और दो गुरु होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 37 दिख रहा है, पंक्ति आपके पास दिख रही है और इस पंक्ति को आपको पढ़ना है 1 से 2 बार और इसके बाद आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गुण है, कौन सा काव्य गुण है इसमें। तो दीर्घ गुण होगा क्या? ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, इसका पंक्ति को आप पढ़िए और इसका जो सही उत्तर लगता है वो होगा प्रसाद गुण, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि निम्न पंक्ति में कौन सा गुण है। इसको आपको 1 से 2 बार पढ़ना है पंक्तियों को और पढ़ने के बाद आपको इसमें बताना है कि कौन सा गुण आपको सही लगता है। इसमें जो सही उत्तर होगा साथियों आपका क्या होगा? पहला लिखा हुआ हास्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा माधुर्य गुण इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 हमारे सामने दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र का प्रकार नहीं है? शासन देश, परिपत्र, पल्लवन और जापन। तो कौन सा पत्र साथियों सरकारी पत्र का प्रकार नहीं है? तो पल्लवन इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 पल्लवन सरकारी पत्र का प्रकार नहीं है। अगले नंबर पे तक चलते हैं साथियों। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्न में से कौन सा कहानीकार नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा है? विमल वर्मा, राजेंद्र यादव, अमरकांत, जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर होगा कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार जो है नई कहानी आंदोलन में नहीं जुड़ा था? तो जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषण का तत्व जो है वो नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भाषा असामाजिक होती है, भाषा ध्वनि मूलक होती है, भाषा एक व्यवस्था है, भाषा प्रतीकात्मक होती है। तो इसमें कौन सा तत्व सही नहीं है साथियों? तो भाषा असामाजिक होती है, यह तत्व जो है ये सही नहीं होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट रूप से मना कर देना होता है? स्पष्ट रूप से मना कर देना का मुहावरा क्या होगा? कुआं खोदना, कोरा जवाब देना, कीड़े काटना, कोई कसर न छोड़ना। तो कौन सा होगा साथियों जो इसका अर्थ हो सकता है स्पष्ट रूप से मना कर देना? तो कोरा जवाब देना इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्रबंधन का भेद नहीं है? महाकाव्य, खंड काव्य, पुराण, आखंड। ठीक है, तो कौन सा महाकाव्य का भेद नहीं होता साथियों? तो खंड काव्य इसका सही उत्तर होगा, खंड प्रबंधन इसका सही उत्तर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है? उपयुक्त सभी, केवल वार्तालाप, केवल सत्संग, केवल भाषण। तो इसमें से मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल क्या होगा साथियों? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर है साथियों। ये सभी जो हमारे पास ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे मौलिक अभिव्यक्ति कौशल है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 दिख रहा है हमारे सामने 45, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य जो है वो मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है? ठीक है, मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें आपको बताना है चारों में से। पहला लिखा हुआ कि वह पेड़ उग आया है जो तुम्हें लगाया था, जो तुमने लगाया था। दूसरा लिखा हुआ है कि दुर्ग से कुछ दूर 20 फीट ऊंचा स्तंभ था। तीसरा लिखा हुआ है कि मैं जानता हूं कि वह कहीं चला गया है। और 4th नंबर लिखा हुआ है कि जब वह आएगा तब मैं चला जाऊंगा।
तो चार ऑप्शन में से मिश्र वाक्य जो है वो नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है। ये जो सेंटेंस हमारे पास दिख रहा है साथियों, ये मिश्र वाक्य का नहीं है। लिखा हुआ है कि दुर्ग से कुछ दूर जो है 20 फीट ऊंचा स्तंभ था, तो ये जो है मिश्र वाक्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भक्तिकालीन कवि पहले सगुण थे किंतु बाद में निर्गुण बन गए? नामदेव, दादू दयाल, रैदास, गुरु नानक देव। तो सही उत्तर होगा नामदेव, इसका सही उत्तर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन से निबंधकार ललित एवं संस्कृति निबंधकार के रूप में ख्यालित प्राप्त है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी और हरिवंश राय परसाई, हरिशंकर परसाई। तो सही उत्तर होगा साथियों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें बताना है आपको कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो कुंडल छंद, दिक्पाल छंद, गीतिका छंद, रोला छंद। तो आपको इसको 1 से 2 बार पढ़ना है पंक्ति को, और इसमें बताना है कि इसमें क्या होगा साथियों, कौन सा छंद। तो इसका जो सही उत्तर होगा गीतिका छंद हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर गीतिका छंद है साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि सूफी कवि एवं उसकी रचनाओं के असंगत युग्म को पहचानना है। चंद्रयान, मलिक मोहम्मद जायसी, जानदीप, शेख नबी, मधुमालती मंझन, चित्रावली का उसमान। ठीक है, तो इसमें से कौन सा साथियों असंगत युग्म है? तो चंद्रयान, मलिक मोहम्मद जायसी, इसका सही उत्तर होगा। ये जो ऑप्शन दिखा हुआ ये सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिख रहा है साथियों कि निम्नलिखित विकल्पों में से व्याकरण से जुड़े शिक्षण उद्देश्य बताइए। तो ऑप्शन ए है उपयुक्त सभी, केवल जान, केवल कौशल, केवल जान प्रयोग। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनिंद का नहीं है? ऑप्शन ए है कल्याणी, जयवर्धन, परख, गुनाहों का देवता। तो गुनाहों का देवता साथियों इसका जो उपन्यास है जैनिंद का नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न रचनाओं में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? प्रेमतंग, प्रेम पचीसी, प्रेम सरोवर और प्रेम माधुरी। तो सही उत्तर होगा प्रेम पचीसी, इसका सही उत्तर है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य का हो। ठीक है, यह किसका कथन है? यशपाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनिंद। तो सही उत्तर होगा प्रेमचंद, इसका सही उत्तर है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं साथियों कि डॉक्टर जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण बताइए। प्रगतिशील विद्यालय, जन विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैकल्टी विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय। तो सही उत्तर होगा साथियों प्रगतिशील विद्यालय, इसका सही उत्तर होगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा साथियों? प्रगति विद्यालय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखित वकील किस शैली से रचित है? रचनात्मक निबंध, वर्णात्मक निबंध, विचारात्मक और ललित निबंध। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वकील जो है किस शैली से रचित है? तो वर्णात्मक निबंध, इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि महादेवी वर्मा के काव्य में निम्न में से कौन से प्रतीक सर्वाधिक प्रयुक्त हुए हैं? दीपक और बादल, नदी और जल, गांव, किसान, प्रकृति और मनुष्य। तो महादेवी वर्मा के काव्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक जो है सर्वाधिक प्रयुक्त हुए हैं? तो दीपक और बादल, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं कि प्रगतिवाद काव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रगतिवाद कवियों ने शोषण का प्रतिरोध किया है। प्रगतिवाद कवियों ने सामान्य मनुष्य के संघर्षों को अपनी कविताओं को स्थान दिया। प्रगतिवाद कवियों ने प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण और अपनी कविताओं में दिया। प्रगतिवाद कवियों ने सामाजिक यथार्थ का चित्रण दिया। तो सही उत्तर होगा साथियों 57 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कविवादी
प्रगतिवाद कवियों ने प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण अपनी कविताओं में किया था। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानीकार बंग महिला का असली नाम क्या था? कमला जोशी, राजेंद्र बाला घोष, मन्नू भंडारी और उपादेवी मित्रा। तो सही उत्तर होगा राजेंद्र बाला घोष, इसका सही उत्तर होगा, जो प्रसिद्ध हिंदी के कहानीकार बंग महिला का असली नाम था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं साथियों 59 को, और 59 लिखा हुआ है कि सही विकल्प आपको बताना है इन चारों में से कि हिंदी डैश तब कही जा सकती है जब जब जनता के स्तर पर वह संपर्क भाषा बन जाए। तो राष्ट्रभाषा इसका सही उत्तर होगा। हिंदी राष्ट्रभाषा तब कही जा सकती है जब जब जनता के स्तर पर वह संपर्क बना जाए। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है। सही विकल्प आपको बताना है कि डैश मनोवेगों के संस्कार रूप में प्रतिष्ठित स्मृति और पुनः अनुभूति का स्वरूप होता है। तो भाव तत्व इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर है, भाव तत्व इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण 30 से लेकर 60 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।